मगर वह कुछ बोला नहीं और खामोश रहा। अगले दिन राजा पृथ्वीराज ने एक बहुत बड़ी पूजा का इंतजाम किया। दूसरी तरफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लोगों में जाकर इस्लाम की दावत दे रहे थे। इधर जयपाल जादूगर अपने तंत्र मंत्र और काले जादू की इबादत में मशगूल था। पूजा शुरू होने ही वाली थी कि फिर दूर से वही मधुर अजान की आवाज आने लगी। यह सुनकर राजा गुस्से से लाल हो गया और बोला, किसकी यह जुर्रत है कि बार बार हमारी पूजा के वक्त खलल डाल रहा है? जाओ, उस फकीर को पकड़ कर लाओ। राजा के हुक्म पर फिर चंद सिपाही तेजी से तारागढ़ की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचे तो देखा कि वही दरवेश यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नमाज की हालत में है। असल में वह नहीं जानते थे कि वह क्या कर रहे हैं, इसलिए वह आगे बढ़ने लगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सलाम फेरा और दूर से कहा, आगे मत आओ, वहीं रुक जाओ। लेकिन उन्होंने न सुनी, क्योंकि वह अपने राजा का हुक्म बजा ला रहे थे। जब वह करीब आए ताकि उन्हें गिरफ्तार कर सकें, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक मुट्ठी मिट्टी ली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा और उनकी तरफ फेंक दी। यह होते ही एक मौजिजा रूनुमा हुआ। उनमें से कोई बहरा हो गया, कोई अंधा और कोई चीखने लगा। यह देखकर सब के सब भाग खड़े हुए। यह खबर फौरन राज दरबार तक पहुंच गई। राजा पृथ्वीराज सख्त गुस्से में आ गया और कहने लगा, किसकी यह जुर्रत है कि हमारा मुकाबला करे? किसी भी तरह उसे गिरफ्तार करना होगा। तब वजीर ने कहा, राजा महाराज, इसकी ताकत देखकर लगता है कि वो कोई आम आदमी नहीं है, वो एक जादूगर है, वरना एक मुट्ठी मिट्टी से इंसान को अंधा और बहरा कैसे कर सकता है? उसे शिकस्त देने के लिए हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। वो दरवेश हमारा शदीद दुश्मन है, वो हमारे धर्म को छोटा करना चाहता है और उसे मिटाना चाहता है। तब राजा पृथ्वीराज ने पूछा, वजीर महाराज, फिर क्या करना चाहिए? वजीर ने कहा, राजा महाराज, उसका मुकाबला करने के लिए जयपाल जादूगर की जरूरत है, सिर्फ वही उसे हरा सकता है। इसके बाद राजा पृथ्वीराज ने चंद सिपाहियों से कहा, जाओ, जयपाल जादूगर से कहो कि राजा ने उसे तलब किया है। ये हुक्म मिलते ही सिपाही जयपाल जादूगर के पास रवाना हुए। उधर जयपाल जादूगर अपने काले जादू और तंत्र मंत्र की मदद से उड़ता फिर रहा था। उसने अपने जादू के जरिए ऐसी ताकत हासिल कर ली थी। जब राजा के सिपाही जयपाल जादूगर के पास पहुंचे तो देखा कि वो अपने तंत्र मंत्र और काले जादू में गहरे ध्यान में है। कुछ देर बाद जयपाल जादूगर ने कहा, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आए हो? सिपाहियों ने कहा, महाशय, आपको राजा ने बुलाया है। जयपाल जादूगर ने कहा, ठीक है, फिक्र न करो, मैं अभी चलता हूं। फिर जयपाल जादूगर अपने जादू के जोर पर राज दरबार की तरफ रवाना हुआ और सिपाही उसके पीछे पीछे चलने लगे। दरबार में पहुंचकर जयपाल जादूगर ने कहा, राजा महाराज,